माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे रिगार्डिंग पेन ऑफ द पैरालिसिस पेशेंट्स। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पेन फील होता है, सेंसेशंस फील होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो कोई सेंसेशन फील होती है ना फिर कोई पेन फील होता है, और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, और जब भी वो कोई रेंज फॉलो करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। पैरालिसिस इज आइडियली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। होता है क्या है, किसी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है लेकिन किसी की रिकवरी बहुत ग्रेजुअली होती है। तो ग्रेजुअली होने का रीज़न भी पेशेंट्स खुद होता है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं हो रही होती है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और जो पेशेंट्स जिनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही होती है, उनका रीज़न यही है कि वो मेडिकेशंस, डाइट और एक्सरसाइजेज अपने टाइम से ले रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या एक्चुअली में पैरालिसिस में पेशेंट्स को पेन फील होता है या नहीं होता। मतलब आइडियली पेन फील होना चाहिए, या पेन जिसको पेन फील हो रहा है ये अच्छी बात है या फिर ये बुरी बात है। अब हम बात करेंगे, जैसे पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पेन हो रहा है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रेंज ऑफ मोशन या एक्सेसिव मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं हो पा रही। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पेन को टॉलरेट करके भी एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी होता क्या है, पैरालिसिस में मसल वीक होती है। तो मसल पैरालिसिस में है जिसकी वजह से अगर आप कोई सपोज आपको पता है कि मेरा हैंड बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, तो पेन तो होना ऑब्वियस है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उन एक्सरसाइजेस को वहीं रोक देते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जिनको अपनी रिकवरी जल्दी चाहिए होती है, वो फिर भी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के पेन्स होते हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली फेस करते हैं अपनी लाइफ में ड्यूरिंग द और रिकवरी प्रोसेस में या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में या ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। तो कौन कौन से ऐसे पेन होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूरोपैथिक और न्यूरोजेनिक पेन, ये नर्व्स का पेन होता है। बेसिकली जब भी हमारी कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ज़रूरी नहीं है पैरालिसिस हमेशा स्ट्रोक की वजह से ही रिजल्ट करे, या फिर आपको कोई क्लॉटिंग हुई है या फिर हैमरेज हुआ है, ज़रूरी नहीं है हर बार पैरालिसिस हैमरेज और क्लॉटिंग की वजह से ही हो। आपको कोई डायरेक्ट हिट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपके बैक पे ही पुश आया है, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी नर्व्स कंप्रेस हो चुकी होती है। नर्व्स कंप्रेस हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स को एक्शन नहीं मिल रहा, और एक्शन ना मिलने की वजह से मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें रिफ्लेक्सेस नहीं है। अगर ब्रेन रिफ्लेक्सेस ही नहीं भेज पा रहा है, हमारी नर्व्स आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से हमारी मस्कुलर मूवमेंट बिल्कुल निल हो जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस पेशेंट्स में पैरालिसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये तो बात की हमने न्यूरोजेनिक पेन, दैट इज़ न्यूरोपैथिक पेन, जो नर्व्स की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल पेन वो पेन होता है जो आपकी मसल्स में होता है, इससे नर्व्स का कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी मसल में पेन होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है। कितनी बार ऐसा होता है हमारी पैरालिसिस के पेशेंट्स में मसल वीकनेस की वजह से हमारे जॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड है जिसका मतलब है आप पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं दे पा रहे हो। सपोज अगर मैं आपका शोल्डर जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है, अगर मैं आपको कोई भी मूवमेंट करने को बोलूँगी तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कोई मूवमेंट कर पाओ, क्योंकि आपकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड है। दैट ऑल कम्स अंडर मस्कुलोस्केलेटल पेन। तो मस्कुलोस्केलेटल पेन इज़ ऑल अबाउट आपके मसल्स का पेन है, जो भी आपका जॉइंट पेन हो रहा है, इन सब को अगर हम एक साथ रिलेट करें तो दैट इज़ मस्कुलोस्केलेटल पेन। नाउ टॉकिंग अबाउट विसरल पेन। अब विसरल पेन से आप समझ रहे होगे ये कैसा पेन है। तो विसरल पेन इज़ ऑल अबाउट जो आपके विसराज में होता है। अब विसराज क्या होता है, विसराज आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, दैट ऑल कम्स अंडर विसरल ऑर्गन्स। तो इसमें होता क्या है, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैरालिसिस है तो आपकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी मसल वीक है, आपकी नर्व्स एक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही, या फिर आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ आपकी बॉल मूवमेंट, जितना भी आप कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन, ये सारे इश्यूज भी होने जायज़ हैं। तो सिर्फ अगर पैरालिसिस को अगर हम देखते हैं आइडियली, तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपकी मसल वीक हो गई है या फिर आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। बॉडी पैरालिसिस में जाने के अलावा भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, आपकी इम्यूनिटी, सब कुछ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है अप टू एन एक्सटेंट। तो जो हमारा विसरल पेन है दैट इज़ ऑल अबाउट हमारे ऑर्गन्स का पेन। आप एट टाइम्स आपको कहीं भी बॉडी में पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो स्टमक में हो रहा है या फिर हमारे ग्लैंड्स में हो रहा है, गॉल ब्लैडर में हो रहा है, लिवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको पूरे स्टमक में पेन होता है तो आप नहीं जान सकते हो कि वो किडनी की वजह से हो रहा है, वो लिवर की वजह से हो रहा है, या फिर आपको प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या।
यही है वो एक्चुअली में पेन्स जो पैरालिसिस के पेशेंट्स जनरली अपनी रिकवरी के दौरान फील करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या ये पेन सबको ही होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पेन सब एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में, क्योंकि जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है उन्हें कोई सेंसेशंस कोई पेन फील नहीं होता, क्योंकि मसल वीकनेस में है। अगर आप उनको पिंच करोगे या फिर हॉट कोल्ड सेंसेशंस उन्हें होंगी, जैसे आपने आइस दे दिया हाथ में या फिर हॉट कप ऑफ टी दे दिया, तो उन्हें कोई सेंसेशंस फील ही नहीं होंगी। अगर उनकी बॉडी में सेंसेशंस ही नहीं है तो पेन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हमें पेन नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली में पेन हो रहा होता है, लेकिन उन्हें फील नहीं हो रहा होता। लेकिन दूसरे टर्म पे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कोई भी, अगर आप एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रिहैब करवा रहे हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि इसको तो पेन नहीं हो रहा, मुझे पेन क्यों हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपका पैरालिसिस कौन सी कंडीशन में है, या आपने कितना रिकवर कर लिया है, अपनी कंडीशन को कितना रिकवर कर चुके हो, या फिर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या फॉलो हो रहा है। ज़रूरी नहीं है सारे एक्सरसाइजेस हर इंडिविजुअल की एक चल रही हो, हर एक पेशेंट सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया रिगार्डिंग पेन या फिर पैरालिसिस पेशेंट्स कौन से टाइप का पेन एक्सपीरियंस करते हैं आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।